नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन के जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसकी आज चौथी क्लास है। बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ सारे बच्चे जुड़ जाए। इनसे जो ये एक स्लाइड है, एक स्लाइड में कम से कम हम 10 से 15 क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। चारों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी बोध गया। चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा आंसर आपके अनुसार सटीक होगा? कुशीनगर, यह यहाँ पर बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु का स्थान था। मृत्यु का स्थान कुशीनगर, ये वर्तमान में यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी के अंदर, कुशीनगर यूपी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी है लुम्बिनी। लुम्बिनी ये पड़ता है कपिलवस्तु नेपाल में। कपिलवस्तु नेपाल, ये इनका जन्म का स्थान माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म का स्थान, यहाँ जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का 563 बीसी। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु नेपाल में जन्म हुआ था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, सारनाथ। सारनाथ वर्तमान में यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ बौद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए। प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में दिया महात्मा बुद्ध ने। और इस घटना को हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इस घटना को हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश दिया। 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश दिया था सारनाथ यूपी में। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ यूपी में दिया। ऑप्शन नंबर डी बोध गया। बोध गया बोल दो, चाहे उरुवेला बोल दो, ये पड़ता है वर्तमान में बिहार राज्य में। बिहार राज्य में या इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ये जो मृत्यु है इसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण के नाम से कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है बौद्ध धर्म में। तो ये मृत्यु से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु से रिलेटेड माना जाता है महापरिनिर्वाण। बोध गया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोध गया चाहे उरुवेला, ये बिहार के अंदर पड़ता है। यह महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग किया था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु के अंदर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ो और आपके अनुसार इसका क्या आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निम्न में से किस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। शल्य चिकित्सा के रूप में किस एक महान व्यक्ति को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी सुश्रुत और ऑप्शन डी चरक। चारों ही क्वेश्चन, चारों जो ऑप्शन है वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चाणक्य, चाणक्य ये मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके
प्रधानमंत्री या पुरोहित या अमात्य भी बोल सकते हैं। मौर्य समाज में चाणक्य एक दरबारी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। इनकी एक पुस्तक मानी जाती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसमें मौर्य वंश की प्रशासनिक जानकारी मिलती है। ये राजनीतिक विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। कई एग्जामों में पूछा जाता है कि चाणक्य या जिसे हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी बोलते हैं, इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो किस विज्ञान पर आधारित है? तो ये राजनीतिक विज्ञान पर आधारित मानी जाती है। इससे मौर्य गुप्त की प्रशासनिक जानकारी मिलती है। राजनीति विज्ञान पर आधारित ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह। अमर सिंह ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके 9 रत्नों में शामिल थे अमर सिंह। और इनकी एक रचना मानी जाती है अमरकोश। अमरकोश इनकी रचना है, अमर सिंह की अमरकोश। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके 9 रत्नों में शामिल थे अमर सिंह। बात करते हैं सुश्रुत। इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। शल्य चिकित्सा का जनक, शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है सुश्रुत को। और इन्होंने आयुर्वेद विज्ञान के अंदर ही काम किया था। सुश्रुत विज्ञान एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य भी है और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी जानते हैं। चरक ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क, कुषाण वंश वाला कनिष्क, जिसे हम अशोक टू के नाम से भी जानते हैं, इनके दरबारी कवि थे। और ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे ये, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। और इनकी एक रचना है चरक संहिता। चरक संहिता के जो प्रेरणाता है वो आयुर्वेदाचार्य चरक को ही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं हम। बात करते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, और जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म में अभ्य मुद्रा का क्या अर्थ है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। और आरपीएफ कांस्टेबल चॉइस 1 2019 शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं रेलवे के एग्जामों में। अभ्य मुद्रा बौद्ध धर्म के अनुसार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अभ्य मुद्रा, अभ्य मुद्रा का अर्थ बुराई से बचाव, बिल्कुल गलत। निम्बिकर्ता, निर्भीकता, 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 ये इसका सही आंसर हो जाएगा निर्भीकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा निर्भीकता। ज्ञानोदय भी नहीं हो सकता और उपदेश भी नहीं हो सकता। तो इस अभ्य मुद्रा का अर्थ होता है निर्भीकता। और ये प्राचीन मुद्राओं में से एक मानी जाती है अभ्य मुद्रा। प्राचीन मुद्राओं में से एक मानी जाती है अभ्य मुद्रा। अभ्य मुद्रा का अर्थ होता है निर्भीकता बौद्ध धर्म के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, एक बार पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? किसकी शिक्षाओं का कलेक्शन है, किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो कई एग्जामों में पूछा जाता है इनसे संबंधित कि विनय और सूत पिटक। तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। इसमें 3 जो पिटक होते हैं, जो 3 साहित्य हैं, और ये पाली भाषा में इनकी रचना है। पाली भाषा में इनकी जो लैंग्वेज है वो पाली भाषा है। त्रिपिटक में पहला आता है आपका सूत पिटक, पहला आता है सूत पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक। कई एग्जामों में पूछा जाता है विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 साहित्य माने जाते हैं
बौद्ध धर्म के अंदर, और पाली भाषा में इनकी रचना है। तो सुत्पिटक है, इसमें 5 भाग होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा 5 भाग होते हैं। इन्हें बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया। कई एग्जामों में पूछा जाता है बौद्ध धर्म के अनुसार उनका एनसाइक्लोपीडिया कौन सा पिटक माना जाता है, तो सुत्पिटक को एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है बौद्ध धर्म का। इसमें बात करते हैं, इसमें महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और प्रवचनों का उल्लेख है, प्रवचनों का उल्लेख वर्णन मिलता है इसमें सुत्पिटक में, और इसके 5 भाग हैं, आगे डिस्कस करेंगे। विनय पिटक में इसमें बुद्ध संघ के नियम है, बुद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, रूल्स है इसमें। विनय पिटक में बुद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। और अभिधम पिटक, इसमें बुद्ध के सिद्धांतों का उल्लेख है, सिद्धांतों का, बुद्ध के सिद्धांतों का उल्लेख माना जाता है अभिधम पिटक में। तो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसका आंसर नहीं है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, और इनका जो एक पंथ है खालसा पंथ, खालसा पंथ के जो रचनाकार है, खालसा पंथ किसने चलाया था, तो वो गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। ऋषभ देव, ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव। इन्हें प्रथम तीर्थकर भी कहा जाता है ऋषभ देव को। इनका जो पद चिन्ह है बेल, जिसे चिन्ह कहते हैं, सिंबल है इनका बेल, वर्षभ, जिसे हम वर्षभ भी के नाम से भी जानते हैं, वर्षभ इनका चिन्ह माना जाता है, सिंबल माना जाता है। ये भी नहीं हो सकते। अभी मैंने बताया था विनय और सुत्पिटक कि इनकी शिक्षाओं का संकलन है, तो ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में जो बौद्ध के जो बौद्ध धर्म के साहित्य माने जाते हैं, विनय पिटक, सुत्पिटक और अभिधम पिटक, ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, इसका आंसर स्पष्ट हो जाएगा। महावीर जैन, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ये तो थे संस्थापक जैन धर्म के, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और 24वें तीर्थकर के रूप में भी हम इनको जानते हैं, महावीर स्वामी। इनके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, और गौतम बुद्ध के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्पिटक और विनय पिटक। महात्मा बुद्ध के बारे में शिक्षाओं का संकलन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले इसके जो सुत्पिटक के 5 भाग थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सुत्पिटक, सुत्पिटक के जो 5 भाग हैं कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या लिखा गया है, उनके बारे में भी कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं। पहला हो गया दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। दूसरा हो गया मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। तीसरा हो गया संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। चौथा हो गया अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और 5वां हो गया खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। ये सुत्पिटक के 5 भाग माने जाते हैं। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये दो जो लास्ट वाले 2, 4 और 5 ये अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अंगुत्तर निकाय में किस चीज का वर्णन मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है इसमें। और इसमें जातक कथाएं हैं, बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं मानी जाती है उनकी संख्या है 550,
इसमें जातक कथाओं का वर्णन है, उनकी संख्या है 550। बार बार क्वेश्चन आता है कि जातक कथाएं संयुक्त निकाय के कौन से निकाय के अंदर, कौन से भाग में वर्णित है, तो खुद्दक निकाय के अंदर वर्णित है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? ये स्तूप शब्द है, स्तूप, यह संस्कृत और पाली भाषा का मिश्रण है। संस्कृत और पाली भाषा का मिश्रण है। इसका अर्थ होता है ढेर या टीला। ढेर या टीला भी कह सकते हैं हम इसे, ढेर या टीला। जो स्तूप है ये प्राचीन भारत में जो बौद्ध धर्म है उसके शासन काल में प्रसिद्धि सबसे ज्यादा स्तूप का निर्माण किया गया था। और स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? तो बौद्ध धर्म में पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बिल्कुल राइट, बौद्ध धर्म में पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे, ताकि उनकी याद में हम पवित्र स्थल बना सकते हैं, पवित्र स्मृति चिन्ह रख सकते हैं, वापस उन्हें याद करते हैं तो स्तूप पे जाके उन्हें याद कर सकते हैं। इनके जो बौद्ध के जो आचार्य अमात्य होते हैं उनके स्मृति चिन्ह रखने के लिए ये स्तूप का निर्माण किया जाता है। और स्तूप संस्कृति और पाली भाषा का मिश्रण है। इसका अर्थ ढेर या टीला होता है। इस टाइप का स्तूप होता है इनका, त्रिभुजाकार भी मान सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है एक बार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किससे दर्शाता है? अभी मैंने पिछली जो स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कब हुई थी? यह सारनाथ यूपी में हुई थी, जहां महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को। उसी घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो प्रथम उपदेश बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जन्म, इनका जन्म का जो प्रतीक माना जाता है वो कमल और सांड, ये जन्म के प्रतीक माने जाते हैं। मृत्यु, जिन्हें हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। 483 बीसी के अंदर कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु होती है महात्मा बुद्ध की। और अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था कुशीनगर, कुशीनगर यूपी के अंदर, जहां इनकी मृत्यु हुई थी वहीं इन्होंने कुशीनगर यूपी में अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को दर्शाता है। सारनाथ यूपी में प्रथम उपदेश दिया था और इस घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके, हम टॉपिक वाइज इनको कवर करते हुए चलेंगे। एक स्लाइड के अंदर हम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, इसमें एक भी चीज को ड्रॉप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। और जैसे जैसे जिक्र दिया हुआ होगा वैसे वैसे हम इनको चलेंगे। पहले हम इन प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र कहां पाए गए थे? शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एलोरा की गुफा, बाघ की गुफाओं में, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, बादामी की गुफाओं में। ऑप्शन डी, अजंताओं की गुफाओं में। तो बोधिसत्व नाम से पता चल रहा है पद्म पाणी बोधिसत्व मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी गुफाएं हैं? एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है अजंता की गुफाएं, इनमें ये बोधिसत्व है, पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए थे। ये पड़ती है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और 1983 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया था।
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं दोनों एक ही जगह पड़ती है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 1983 में दोनों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए थे। इस टोटल जो गुफाओं की संख्या है वो है 29। 29 में जो प्रथम है, फर्स्ट गुफा में ये बोधिसत्व के चित्र पाए गए थे। क्रमांक नंबर जो गुफा नंबर 1 है, टोटल 29 गुफाएं है, क्रमांक नंबर 1 में ये पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र पाए गए थे अजंता की गुफा में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया था। सर्वप्रथम इनको शामिल किया गया था। 4 चीजों को मैंने आपको बताया था कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ती है। फिर आगरा का लाल किला जो अकबर ने बनाया था वो, और चौथा आगरा में स्थित ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था। इन 4 चीजों को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इन 4 चीजों को सर्वप्रथम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी गोल्डन ईगल। नाम से पता चल रहा है और कई एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक कौन सा माना जाता है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो राष्ट्रकूट वंश है, इनके जो संस्थापक थे, जो दंती दुर्ग प्रथम को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। एलोरा की जो एलोरा में स्थित मंदिर है, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित जो मंदिर है, उनका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। इसमें एक स्थित मंदिर आता है, फेमस प्रसिद्ध मंदिर आता है कैलाश मंदिर, जो शिव को समर्पित मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। एलोरा की किसी चट्टान को काटकर बनाया गया था कैलाश मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कर्षण फर्स्ट ने बनवाया था। और जो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक माना जाता है वो ऑप्शन नंबर डी गोल्डन ईगल को माना जाता है। गोल्डन ईगल को, राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक है वो गोल्डन ईगल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, चाहे तो शिलालेख आ जाए, इसका दूसरा नाम है पुरालेख भी कह सकते हैं हम, पुरालेख। इनसे क्या होता है, इसमें किसी प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन किसी चीज के बारे में, किसी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हमें प्राचीन जानकारी प्राप्त करनी है तो वो शिलालेखों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, जिन्हें हम पुरालेख के नाम से भी जानते हैं। पारिस्थितिकी, इसमें इकोसिस्टम, इसमें जीवों के बारे में जो अध्ययन होता है, इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें पारिस्थितिकी का वर्णन मिलता है। और शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंदर हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। एपिग्राफी के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है एपिग्राफी, शिलालेखों या पुरालेखों का अध्ययन को हम एपिग्राफी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो हम बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। इसमें जो इसे हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो पहला क्रम आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल,
और तीसरा आता है इसमें नवपाषाण काल। ये इनका कालक्रम है, नवपाषाण काल। ये प्राक ऐतिहासिक काल या पाषाण काल का जो क्रम है वो दिया गया है। सर्वप्रथम आता है इसमें पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल स्थिति